स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर किए थे। एक तो फैक्टर ट्री बनाना हमने सीखा था। तो फैक्टर ट्री के ऊपर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. यहाँ पर 60 के लिए दो फैक्टर ट्री दिए हुए हैं, उसमें जो मिसिंग नंबर है वो आपको लिखना है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 60 है और 60 को दो ब्रांच में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10। 6 को भी फर्दर 2 ब्रांचेस में कर दिया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और इसी तरीके से 10 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर वो पूछ रहा है कि क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह पे हमें नंबर फिल करना है कि क्या आएगा। तो देखिए 60 को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 6 एंड 10। 6 10 जा 60 होता है, 6 10 जा 60 होता है। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर 6 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो एक नंबर हमें दे रखा है 2, तो दूसरा नंबर क्या आएगा कि हमारे पास 6 आ जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 3। सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमें 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 को डिवाइड किया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ऐसा जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो 5 की टेबल पढ़ी है आप, 5 2 जा 10 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस वाले ब्लैंक में 3 हम फिल कर देंगे और इस वाले ब्लैंक में हम 2 फिल कर देंगे। तो ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फैक्टर ट्री बना रखा है हमें 60 का। अब देखिए 60 को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 30 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर है 10 और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फिर 10 को फिर से डिवाइड किया इन्होंने, यहाँ पर दोनों में हमें बताना है। तो पहले हम 60 से आ जाते हैं। देखिए 30, अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो 30 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए यहाँ पे 30 जो हमें दिया हुआ है, अब 30 को ब्रेक कर रखा है 10 इंटू क्या करे कि 30 आ जाए। 10 3 जा 30 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 कैसे बनेगा, 10 कैसे बनेगा, 2 इंटू 5 10 बनेगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फैक्टर ट्री का, जिसमें हमें फिल करना था, ये हमने फिल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन सा फैक्टर हम उसमें नहीं लिखते। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 नहीं लिखते हम, उसके अंदर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, 1 इज द फैक्टर which is not included in the prime factorization of a composite number. वन को हम इंक्लूड नहीं करते। बस इतना सा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आ जाइए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पहले तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ
इट्स प्राइम फैक्टर्स, और फिर उसके बाद उसको प्राइम फैक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास 4 टाइम्स 9। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हमें इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। 9999 को आप ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में। देखिए 2 से नहीं डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर से आप चेक कीजिए, देखिए 3 को तो हम रहने देंगे क्योंकि ये पहले से ही प्राइम है। अब 4 टाइम्स 3 को, इसको हमें फर्दर ब्रेक करना है। तो ये 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे जा रहा है, ये उसको फिर से ब्रेक किया, ये 3 पे गया और यहाँ पर कितना आ गया 1 1 1 1। अब देखिए ये 4 टाइम्स 1 है, ये 2 पर नहीं जाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये होगा 11 से डिवाइड। तो ये 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 101। और 101 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये खुद प्राइम है। तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, ये 3, ये वाला 3, 11 और ये 101। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे इसके, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला 3 इंटू ये वाला 3 इंटू 11 और इंटू 101। जो हमारे पास लास्ट में आए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 टाइम्स 9 आर, क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर वाला किया था। इसके अंदर हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना था, इसमें हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम उसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। तो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 एंड 4 टाइम्स 0। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आप इसके फैक्टर ट्री बनाएंगे 10,000 के। तो देखिए पहले 2 पर जाएगा, 2 प्राइम है, 2 से डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। अब ये फिर से 2 पर जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2,500। ठीक है। अब ये फिर से किस पर जाएगा, फिर से 2 पर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1250। फिर से करिए डिवाइड 2। अब ये 2 पर नहीं जाएगा और ये 3 पर भी नहीं जाएगा, ये किस पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा। तो इधर 5 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, अब ये फिर से 5 पर जाएगा और ये फिर से 5 पर जाएगा। अब ये हमारे पास सारे प्राइम आ गए, देखिए 2, ये 2 2 2 2 5 5 5 5, ये सारे प्राइम नंबर आ गए। तो आप प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे इसके, द प्राइम फैक्टर्स of 10,000 are 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कह रहा है कि 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स ढूंढिए और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। और
अगर कोई रिलेशन बनता है दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में, तो वो रिलेशन भी आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए पहले इसका फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा। देखिए हम फैक्टर ट्री बनाएंगे 1729। ये किससे डिवाइड होएगा? ये सीधा आपका 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होकर यहाँ पर आपका आ जाएगा 247। अब 247 किससे डिवाइड होगा? ये होगा 13 से डिवाइड। 13 से डिवाइड होकर ये आएगा 19। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए? 7, 13 एंड 19। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब है पहले आपको छोटा नंबर लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 1729 आर क्या हो गए? 7 इंटू 13 इंटू 19। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दिए। अब आप देखिए कि 7, 13 और 19 में क्या आपको रिलेशन नज़र आ रहा है? इसमें ये रिलेशन नज़र आ रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 6 का गैप है। 7 और 13 के बीच में भी 6 का गैप है और 13 और 19 के बीच में भी 6 का गैप है। तो आप क्या रिलेशन लिखेंगे? द डिफरेंस of two consecutive numbers consecutive prime factors is 6। ये इसमें रिलेशन है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो हमने कवर अप किए इस वीडियो में, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू।